सो हेलो डियर माय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एम के सिंघानिया। और बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट था, बहुत जूनियर्स और सीनियर्स और डॉक्टर्स यानी बीडीएस और एमडीएस और बहुत सारे लोगों का है कि यार आपको इतनी सारी नॉलेज है तो आप जो है क्यों आरसीटी का स्टेप नहीं बताते। डियर माय फ्रेंड्स, जो भी नए नए भी फ्रेशर हैं, जो नया नया भी कोर्स करने आए हैं, चाहे वो डीएच हैं, चाहे बीडीएस हैं, चाहे जो भी डॉक्टर्स हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज मैं आपको ऐसा स्टेप सिखाने वाला हूँ एक आरसीटी का। हम इस वाले दांत की आरसीटी करेंगे। ये कैसा दांत है, ये कलरिंग चेंज हुआ है, आप देख रहे होंगे ये तीनों ये दर्द के दांत क्या हुआ है। कभी कभी हमारा ऑटोमेटिक दांत खाने के कारण या गैस की समस्याएं से ये सिचुएशन आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इस दांत की आरसीटी कर रहे हैं कि इस आरसीटी को कैसे सही तरीके से किया जाना चाहिए। तो आज एक बहुत ही प्यारा स्टेप मैं आपको देने वाला हूं, ये पूरे वर्ल्ड का कोई भी डॉक्टर इसे फेल नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें हैंड पीस लेना है, ग्लव्स पहनने हैं और इन्वर्टेड कॉर्न बर लगाने हैं। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉर्न बर। और बीचा बीच में से यानी दांत के पोर्शन के बिल्कुल, ये कौन सा एरिया है, हमारा अक्लूजन एरिया है, ठीक है। बिल्कुल बीच बीच में से इस तरीके से आपको बर चलानी है दांत की डायरेक्शन में। इस तरीके से बर चला चलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये। अब यहाँ पर कुछ देर के बाद थोड़ा सा बर आपका क्या होगा, खोल कर रखो मैम, मुंह खोल को। ये हमारा सर्वाइकल एरिया आ जाएगा जहां हमारा चेम्बर पोर्शन होता है। और चेम्बर पोर्शन के बाद तुरंत ये ये सबसे प्यारा स्टेप आज आपको बताने वाला हूं। और ये स्टेप इतना कारगर होगा आपकी डेंटिस्ट्री लाइन के लिए। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो अभी नया नया कोर्स करने के लिए आया है और उसे नहीं पता कि हाउ टू बी आरसीटी, हाउ टू, कैसे हम आरसीटी को करें। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बर लगाएंगे। बर का नाम है ये पेपर फिशर बर है, इस बर का नाम, जो थोड़ी मोटी होती है। ये क्या काम करती है, हमें सिर्फ दांत के इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा मौत का कुआं, दांत का ऐसा आकार आपको बनाना है। मौत के कुएं को बनाने का आकार है कि आपको अंदर का चेम्बर साफ चमकेगा, ठीक है, चेम्बर साफ चमकेगा। तो हमेशा याद रखें, जैसे हमारा मौत का कुआं होता है उसी हिसाब से इसको करना है। और फिर इसके बाद में लेफ्ट, दिस लेफ्ट, राइट, फिर ये राइट, फिर ये लेफ्ट, फिर ये, यानी चार कोने इसमें इसके अंदर होते हैं ये। 1 2 एंड 3। अब आप देखेंगे इसके अंदर जाकर, अंदर दिखाइए थोड़ा सा, अंदर जाकर देखेंगे आप कि इसके अंदर ये देखिए चेम्बर का पार्ट दिख रहा है आपको। ओके, चेम्बर का पार्ट दिख रहा है ये आपको, ये देखिए, तो इट इज चेम्बर। अब ये चेम्बर आ गया है। फिर भी एक बार और थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे माइनर सा। याद रहे कि दांत के इस एरिया में बढ़ ना जाए, इस एरिया में बढ़ ना जाए, बर को हमेशा यूं चलाना है, यूं चलाना है, यूं चलाना है, यूं चलाना है। तो डियर माय फ्रेंड्स, ये इतनी तगड़ी लर्निंग है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरी बातों को अगर फॉलो कर लेता है तो पूरी जिंदगी के लिए एक ही स्टेप में आरसीटी सीख सकता है। यदि आपको सच में ही अपने जीवन में एक अच्छी डेंटिस्ट्री, देखिए जब आप अच्छा काम करेंगे तो क्या है कि हर इंसान आपके पास, पेशेंट की ग्रोथ आपके पास होगी। जब बेकार काम करेंगे तो आपके पास पेशेंट कम आएंगे। और देखिए हर इंसान, हर डॉक्टर, दुनिया का कोई भी डॉक्टर है वो बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छा काम कर भी सकता है। बस फर्क इतना है कि थोड़ा समझना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी ये किया था, ये देखिए एक कनाल से ये मिल गई, एक कनाल हमारी ये मिल गई, ठीक है, यानी हमारी दिस यानी मीडियल, दिस यानी बक्कल। इसके बाद हमें ये देखिए एक कनाल से हमारा ये मिल गई यानी जीभ की साइड की, इसे बोलते हैं मीजियो बक्कल, ठीक है। अब ये हम आएंगे, ये हो गई बक्कल, दिस, यानी हमने कोई ज्यादा मच नहीं किया, बहुत ही अच्छी खूबसूरती तरीके से चेम्बर खोल लिया। चेम्बर खोलने का जो डिजाइन है वो ये है। और ये सारी की सारी कनाल्स हमें इजीली मिल गई। लोग एक घंटा लगा देते हैं, आधा आधा घंटा लगा देते हैं कि अरे यार चेम्बर, अरे यार ये, अरे यार वो। अरे भैया, जब तक आप चेम्बर को सही तरीके से, सही दिशा से नहीं खोल पाओगे,
कभी भी याद रखना ना, आरसीटी बहुत परफेक्ट नहीं होगी। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हर एक आरसीटी की हर एक कनाल, ये सारी चारों की, इसके अंदर 4 कनाल्स हैं, जिससे मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ी। मेरे साथ काम करना है, मेरे साथ काम सीखना चाहते हो तो मैं पिछले करीब करीब 15 से 16 साल से काम कर रहा हूं और विदाउट एक्सरे आरसीटी करता हूं। मैं इस वीडियो में मेंशन करूंगा, विद आउट एक्सरे करीब करीब 5000 से ज्यादा मैं आरसीटी कर चुका हूं। करीब करीब 1000 के आसपास, 1000 तो नहीं, करीब करीब 600 के आसपास इम्प्लांट खुद से प्लेस कर चुका हूं। इसके साथ साथ में सीडी की बात करें, यानी कि अगर डेंचर की बात करें तो सो मनी मोर और ऑल दैट, यानी अगर आप जबड़ा टूटने की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट मैंने अपनी लाइफ में कर दिए। और आज का डेंटिस्ट्री लाइन का कोई ऐसा केस ना बना हो, कितना ही टफ क्यों ना हो, मैं बहुत इजीली कर लेता हूं। तो बस कुछ नहीं है, डेंटिस्ट्री लाइन में भी कुछ नहीं है, एमबीबीएस में भी कुछ नहीं है, एमडीएस में भी कुछ नहीं है, बड़ी से बड़ी में कुछ नहीं है। अगर आप सच में कहते हैं ना कि बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते और सीखकर आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, तो बस इस वीडियो को देखकर समझकर आपको सीखना है कि किस हिसाब से खुलते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम में हम 15 नंबर फाइल यूज करते हैं। सेकंड टाइम में जब इनकी कनाल, जब ये फाइल फ्री हो जाती है तो हम करीब करीब 20 नंबर की फाइल यूज करते हैं, फिर 25 नंबर, फिर 30, 35 और फिर उसके बाद 40। बस इतनी ही फाइल करें। कभी भी याद रखें 20 ये यहाँ एक इसका लॉक होता है, 20 ये 25 mm की फाइल है, तो 25 mm की फाइल के पास में आपको ये दिख रहा होगा, ये जो फाइल का वर्किंग एरिया है, बस वहां तक फाइल ले जाकर जाएं। एक्सरे करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हाँ आई थी कि आपको जरूरत पड़े। और इस तरीके से आप उसको धीरे धीरे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, पहले लेफ्ट राइट करें। अगर आपने जहां लग रहा है कि आपको फाइल टाइट मतलब घूम रही है, तो फाइल चलाने की ज्यादा कोशिश नहीं करें, क्योंकि अंदर इसका जो कनाल्स है वो कब्ड होगा। इस कारण अब जैसे इनकी कनाल्स अभी कब्ड नहीं है, तो आराम से फाइल घूम रही है बहुत इजीली। तो ये तरीका ध्यान रखें। जब आपकी 40 नंबर तक बीएमपी हो जाती है, यानी कि अगर आपकी बीएमपी हो जाती है 40 नंबर तक, उसके बाद आप क्या यूज करें, इसके बाद आप सीधा एच फाइल यूज कर सकते हैं। एच फाइल क्या करेगी, एच फाइल कोई भी पार्टिकल, कोई भी टिश्यूज अगर नस का अंदर हुआ तो वो एच फाइल उसे रिमूव कर देगी। और ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन करें। हमेशा याद रखें, एक ही स्टेप में मैंने बहुत सारी आरसीटी कर दी है। अभी ये मेरे बहुत खास पेशेंट हैं जो कि AWPL के रॉयल डायमंड है। सर का नाम है विजेंद्र सिंह, और विजेंद्र सर की हम मैम का, यानी हमारी भाभी जी हैं ये भी, तो भाभी जी का आरसीटी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इनका टाइम बहुत कीमती है और क्योंकि बार बार नहीं कर सकते, तो एक ही सिटिंग में आरसीटी करेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखें डियर माय फ्रेंड्स। कोई अधिक जानकारी के लिए मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। नंबर है, जीमेल है drmksinghania@gmail.com। इंस्टा आईडी पर अगर आप जाएंगे तो यही मेरी आईडी है, डॉक्टर MK सिंघानिया। अगर आप फेसबुक आईडी पर जाएंगे तो फेसबुक भी डॉक्टर MK सिंघानिया से है। अगर क्लिनिक की बात करेंगे तो मेरा क्लिनिक है दिल्ली में, द्वारका नजदीक है, महावीर एनक्लेव है, पार्ट 3 में मेरा क्लिनिक पड़ता है। दिल्ली के अंदर करीब करीब मैं पिछले 5 साल से वर्किंग हूं और मई में मुझे पूरे 5 साल हो जाएंगे। 5 साल मैंने मुरादाबाद में वर्किंग किया है, जो मैंने कोठीवाल डेंटल कॉलेज से पढ़ाई भी की है और एक अच्छी पढ़ाई की है। और देखिए, पढ़ाई करना इससे गुड, लेकिन उसको सीखना, पढ़कर सीखना इससे वेरी गुड। तो डियर माय फ्रेंड्स, होप कि आपको आरसीटी का स्टेप समझ में आया होगा। और दुनिया में बस खाली इसी वीडियो को आप सही तरीके से फॉलो कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यूज करें, जब भी कोई फाइल यूज करें, बस आपको ध्यान रहे ये कितना रिटेक्ट करना है, मुंह का ध्यान रखना है, पेशेंट का ध्यान रखना है। कभी कभी जबड़ा चढ़ जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो ये सब का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ में और क्या ध्यान, आप जब भी कोई फाइल यूज करते हैं तो ध्यान रहे कि लेफ्ट को ही मुंह करके रखें, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे आरसीटी तो क्या होगा, उसके फाइल अंदर जा सकती है, फाइल अंदर चली जाएगी तो दिक्कत हो सकती है, ऑपरेशन करना पड़ सकता है। क्योंकि ये फाइल क्या है, ये वाली फाइल अंदर जाए नहीं, कभी कभी छिटक के ऐसे करके फाइल अंदर गले में जा सकती है। ऐसे केस भारत के अंदर आए, आउट ऑफ कंट्री में भी बहुत सारे आए। दिखाना, तो ये है, देखो पूरी तरीके से चेंबर खुल गया है, आपको इसका चेंबर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आरसीटी करें। मैं फिर से एक बार बताता हूं, पहले 15, 20, 25, उसके बाद जब 25 फ्री घूमने लग जाती है तो सीधा 30, 30 फ्री घूमने लग जाती है सीधा 35, 35 घूमने लग जाती है तो सीधा आपको कौन सा घूमना पड़े, 40, और 40 के बाद आप मशीन से इसको
कर सकते हैं। इट्स ए वेरी गुड आरसीटी, बहुत अच्छी आरसीटी होगी, पेशेंट को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा, पहली वीडियो है मेरी, होप कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। और किसी तरह की वीडियोस अगर अब मुझे बनानी है डेंटल से रिगार्डिंग, तो आप मुझे एक टैक्स या कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि सर इस पर एक वीडियो चाहिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एम के सिंघानिया, थैंक यू वेरी मच।